आज हम लोग टॉपिक लिखते हैं जी संविधान सभा की मांग। तो आप बताइए कि ना कि भारतीयों के लिए सबसे पहले संविधान सभा का मांग कौन किए थे? तो भारतीयों के लिए जी सबसे पहले संविधान सभा का मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखेंगे एक घटना घटती है 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में सबसे पहले संविधान सभा का मांग करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर ना 1895 ईस्वी में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा का मांग किए। अब यह जो मांग था यह अनौपचारिक मांग था। कैसी मांग था जी? अनौपचारिक मांग थी, अनऑफिशियल डिमांड ना। तो कहेगा आपसे क्वेश्चन कि सबसे पहले संविधान सभा का मांग ना किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कहेगा कब? तो 1895 ईस्वी में। ये कैसी मांग थी? औपचारिक थी कि अनौपचारिक? तो यह जो मांग था अनौपचारिक मांग थी। अब देखेंगे कहेगा किसने मांग किया? तो यह जो मांग किए थे जी स्वराज विधेयक में। स्वराज विधेयक में। तो देखेंगे स्वराज विधेयक में जी सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में संविधान सभा का मांग किए। आगे इसके बाद देखेंगे महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान सभा का मांग किया कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान होनी चाहिए। और जो इन लोग मांग कर रहे थे वो डोमिनियन स्टेट मांग कर रहे थे। देखेंगे इसमें क्या था जी, इन्होंने महात्मा गांधी ने मांग किया 1922 ईस्वी में। अब किसमें मांग किया? यंग इंडिया। यंग इंडिया एक पत्रिका थी। यंग इंडिया एक पत्रिका थी ना। किसका पत्रिका था? खुद महात्मा गांधी का, जो साप्ताहिक पत्रिका था। कैसी पत्रिका? साप्ताहिक पत्रिका जो सप्ताह में सिर्फ एक बार आती थी। तो महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में यंग इंडिया में ना क्या मांग किया? संविधान सभा कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए? एक संविधान होनी चाहिए। किसमें मांग किए हैं? तो यंग इंडिया में। यंग इंडिया पत्रिका किसकी थी? यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी का था, जो हफ्ता में सिर्फ एक बार आती थी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का मांग किया ना। 1924 ईस्वी में कौन मांग किया है? स्वराज पार्टी ने मांग किया था। और स्वराज पार्टी का जो स्थापना है 1923 ईस्वी में हुआ है। और इसकी स्थापना ना कौन किया है? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा किया गया है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। लेकिन स्वराज पार्टी ने कब मांग किया थी? 1924 ईस्वी में। इसके बाद आता है 1934 ईस्वी। कब की घटना घटती है? 1934 ईस्वी में पहली बार औपचारिक मांग कौन किए हैं? वो मांग किए हैं एम एन राय, जिसको नाम है पूरा मानवेंद्र नाथ राय। तो मानवेंद्र नाथ राय ने पहली बार संविधान सभा का मांग किया। वो कैसी मांग थी? औपचारिक, ऑफिशियल मांग थी। कैसी मांग थी? ऑफिशियल। अगर कहता कि अनौपचारिक मांग कौन किए हैं? तो वो किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में पहली बार अनौपचारिक जो मांग किए हैं वो कौन किए हैं? मानवेंद्र नाथ रॉय ने। कब? 1934 ईस्वी में। कैसी मांग थी? ऑफिशियल थी कि अनऑफिशियल? यह ऑफिशियल मांग थी ना, औपचारिक मांग था। आगे देखेंगे इसके बाद आता है 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया। 1940 ईस्वी में क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। देखेंगे अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया था जी? ध्यान सुनेंगे कि संविधान का निर्माण होगा जिसमें मुख्य रूप
मुख्य रूप से भारतीय शामिल होंगे। ध्यान से सुनेंगे, एक घटना घटता है कि जो 1939 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक ना, ये आपको द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसमें कहा जाता कि इंग्लैंड ना पूरी तरह से बर्बाद हो गया, इसका जितना भी बजट था सेना में लगा दिया। और भारत के लोगों का समर्थन पाने के लिए ना ये कौन आया, अगस्त प्रस्ताव। क्योंकि भारत ने देखेंगे 1940 ईस्वी में अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव भेजा और इसमें बोला कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण कर देते हैं। क्यों बोला था? क्यों? क्योंकि 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। इसमें ब्रिटेन चाहती थी, अंग्रेज चाहते थे कि भारत के लोग मेरा साथ दे ना। और इसमें बोले कि ठीक है, भारत के लोगों को बोला संविधान सभा बनाना है तो हाँ बनाइए, तो ठीक बनाइए। लेकिन मुख्य रूप से क्या शामिल होंगे? भारत के लोग शामिल होंगे। देखेंगे इधर भारत के लोग 95 में मांग किए, 1895 में मांग किए, 22 में मांग किए, बहुत सारे मांग किए कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेज बार बार ठुकरा दिए थे। पहला बार माने कब? 1940 ईस्वी में कि ठीक है संविधान का निर्माण होगा लेकिन मुख्य रूप से भारतीय शामिल होंगे। इसमें बोला कि मुख्य रूप से भारतीय शामिल होने का अनेक अर्थ है कि भारत भी शामिल होगा और अंग्रेज दोनों शामिल होंगे। तो भारत के लोगों ने अगस्त प्रस्ताव को भेज दिया वापस, बोला स्वीकार नहीं किया। क्यों जी? क्योंकि जब भारत का जब संविधान बन रहा है तो अंग्रेज इसमें क्यों शामिल होंगे? इसमें बोला गया था कि ठीक है आप संविधान का निर्माण करिए ना, हम भी शामिल रहेंगे। भारत के लोगों ने ठुकरा दिया अगस्त प्रस्ताव को और अगस्त प्रस्ताव यहां से चली जाती है। ठीक है, अब भारत के लोगों को मनाने के लिए फिर से आता है क्रिप्स मिशन। भारत के लोगों को समर्थन प्राप्त करने के लिए ना 1942 ईस्वी में क्या आता है? क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज था, वही क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आया था। इसमें बोला कि ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव में बोला कि आप मेरा साथ दीजिए, हम आपको संविधान का निर्माण कर देंगे ना, संविधान का निर्माण करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, पूरी तरह से आप ही भारत के लोग ही मिल करके संविधान का निर्माण करिए। देखिए क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में बोले थे कि भारत के लोग जो हैं वो शामिल रहिए और साथ साथ में अंग्रेज भी रहेंगे, इसलिए भारत के लोगों ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लेकिन 1942 ईस्वी आया क्रिप्स प्रस्ताव, उसमें बोला कि ठीक है अब संविधान का निर्माण करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूरी तरह से भारत के लोग ही शामिल रहेंगे। किसमें? संविधान निर्माण करने में। लेकिन बोले कि कब? ना विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ना, बोले कि विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा ना तब भारत को हम क्या करेंगे? संविधान का निर्माण करने के लिए इजाजत देंगे ना। तो भारत के लोग नहीं स्वीकार ना। महात्मा गांधी ने इसके बारे में बोला कि बाबू जैसा तुम लेके प्रस्ताव आए हो उसी तरह से अगस्त प्रस्ताव भी आया था, हमने उसको क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था। और क्रिप्स मिशन को या क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसको? क्रिप्स प्रस्ताव को। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने क्या कहा है? पोस्ट डेटेड चेक कहा है। और किस क्रिप्स